परमेश्वर शिव के यथार्थ स्वरूप का विवेचन तथा उनकी शरण में जाने से जीव के कल्याण का कथन। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, यह चराचर जगत देव आदि देव महादेव जी का स्वरूप है, परंतु पशु जीव भारी पास से बंधे होने के कारण जगत के इस रूप में नहीं जानते। महर्षि गण उन परमेश्वर शिव के निर्विकल्प परम भावना को न जानने के कारण उन एकाएक ही अनेक रूपों में वर्णन करते हैं। कोई उस परम तत्व को अपर ब्रह्म रूप कहते हैं, कोई पर ब्रह्म रूप बताते हैं और कोई आदि अंत से रहित उत्कृष्ट महादेव स्वरूप कहते हैं। पंच महाभूत, इंद्रिय, अंतःकरण तथा प्राकृतिक विषय रूप जड़ तत्व को अपर ब्रह्म कहा गया है। इससे भिन्न समिष्ट चैतन्य का नाम पर ब्रह्मा है। बृहत और व्यापक होने के कारण उसे ब्रह्म कहते हैं। प्रभु वेदों एवं ब्रह्मा जी के अधिपति पर ब्रह्मा परमात्मा शिव के वे पर और दो अपर रूप हैं। कुछ लोग महेश्वर शिव को विद्या स्वरूपी कहते हैं। इनमें विद्या चेतना है और अविद्या अचेतना। यह विद्या रूप विश्व जगत रूप भगवान शिव का ही रूप है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि विश्व उनके वश में है। भ्रांति, विद्या तथा पर विद्या या परम तत्व, ये शिव के तीन उत्कृष्ट रूप माने गए हैं। पदार्थों के विषय में जो अनेक प्रकार की असत्य धारणाएं हैं उन्हें भ्रांति कहते हैं। यथार्थ धारणा या ज्ञान का नाम विद्या है तथा जो विकल्प रहित परम ज्ञान है उसे परम तत्व कहते हैं। परम तत्व ही सत्य है, इससे विपरीत असत कहा गया है। सत और असत दोनों का पति होने के कारण शिव सतपति कहलाते हैं। अन्य महर्षियों ने क्षर, अक्षर और उन दोनों से परे परम तत्व का प्रतिपादन किया है। संपूर्ण भूत क्षर है और जीव आत्मा अक्षर कहलाता है। वे दोनों परमेश्वर के रूप हैं क्योंकि उन्हीं के अधीन है। शांत स्वरूप शिव उन दोनों से परे हैं, इसलिए शराक्षर पर कहे गए हैं। कुछ महर्षि परम कारण रूप शिव को समिष्ट वशिष्ठ स्वरूप तथा समिष्ट और वशिष्ठ का कारण कहते हैं। अव्यक्त को समिष्ट कहते हैं और व्यक्त को विशिष्ट। वे दोनों परमेश्वर शिव के रूप हैं क्योंकि उन्हीं की इच्छा से प्रवृत्त होते हैं। उन दोनों के कारण रूप से स्थित भगवान शिव परम कारण है। अतः कारणार्थ वेता ज्ञानी पुरुष उन्हें समिष्ट वशिष्ठ कारण बताते हैं। कुछ लोग परमेश्वर को जाति व्यक्ति स्वरूप कहते हैं। जिसका शरीर में भी अनुवर्तन हो वह जाति कही गई है। शरीर की जाति के आश्रित रहने वाली जो व्यावृत्ति है, जिसके द्वारा जाति भावना का आच्छादन और व्यक्ति भावना का प्रकाशन होता है, उसका नाम व्यक्ति है। जाति और व्यक्ति दोनों ही भगवान शिव की आज्ञा से परिपालित हैं। अतः उन महादेव जी को जाति व्यक्ति स्वरूप कहा गया है। कोई शिव को प्रधान पुरुष व्यक्त और काल रूप कहते हैं। प्रकृति का ही नाम प्रधान है। जीव आत्मा को ही क्षेत्रज्ञ कहते हैं। 23 तत्वों को मनीषी पुरुषों ने व्यक्त कहा है और जो कार्य प्रपंच के परिणाम का एकमात्र कारण है उसका नाम काल है। भगवान शिव इन सबके ईश्वर, पालक, धारण करता, प्रवर्तक, निर्वर्तक तथा आविर्भाव और तिरोभाव के एकमात्र हेतु हैं। वे स्वयं प्रकाश एवं अजन्मा हैं, इसलिए उन महेश्वर को प्रधान पुरुष व्यक्त और काल रूप कहा गया है। कारण, नेता, अधिपति और घाता बताया गया है। कुछ लोग महेश्वर को विराट और हिरण्यगर्भ रूप बताते हैं जो संपूर्ण लोकों की सृष्टि के हेतु हैं। उनका नाम हिरण्यगर्भ है और विश्व रूप का विराट कहते हैं। ज्ञानी पुरुष भगवान शिव को अंतर्यामी और परम पुरुष कहते हैं। दूसरे लोग उन्हें प्राज्ञ, तेजस और विश्व रूप बताते हैं। कोई उन्हें तुर्य रूप मानते हैं और कोई सौम्य रूप। कितने ही विद्वानों का कथन है कि वे ही माता, मान, में और मिति रूप है। अन्य लोग कर्ता, क्रिया, कार्य, करण और कारण रूप कहते हैं। दूसरे ज्ञानी उन्हें जागृत, स्वप्न और सुषुप्त रूप बताते हैं। कोई भगवान शिव को तुर्य रूप कहते हैं तो कोई तुर्यातीत, कोई निर्गुण बताते हैं और कोई सगुण। कोई संसारी कहते हैं, कोई असंसारी। कोई स्वतंत्र मानते हैं, कोई अस्वतंत्र। कोई उन्हें घोर समझते हैं, कोई सौम्य। कोई रागवान कहते हैं, कोई वीतराग। कोई निष्क्रिय बताते हैं और कोई सक्रिय। किन्हीं के कथना अनुसार वे निरेंद्रिय है तो किन्हीं के मत से वे सनेंद्रिय है। एक उन्हें ध्रुव कहता है तो दूसरा अध्रुव। कोई उन्हें साकार बताते हैं तो कोई निराकार। किन्हीं के मत में वह अदृश्य है तो किन्हीं के मत में दृश्य। कोई उन्हें वर्णीय मानते हैं तो कोई अवर्णनीय। किन्हीं के मत में वे शब्द स्वरूप है तो किन्हीं के मत में शब्दातीत।
कोई उन्हें चिंतन का विषय बताते हैं तो कोई अचिंत्य समझते हैं। दूसरे लोगों का कहना है कि वे ज्ञान स्वरूप हैं, कोई उन्हें विज्ञान की संज्ञा देते हैं, किन्हीं के मत में वे ज्ञेय हैं और किन्हीं के मत में वह अज्ञेय हैं। कोई उन्हें पर बताता है तो कोई उन्हें अपर। इस तरह उनके विषय में नाना प्रकार की कल्पनाएं की गई है। इन नाना प्रतीतियों के कारण मुनिजन उन परमेश्वर के यथार्थ स्वरूप का निश्चय नहीं कर पाते। जो सर्वभाव से उन परमेश्वर की शरण में आ गए हैं वे उन्हें परम कारण शिव को बिना यतन के ही जान पाते हैं। जब तक पशु, जिनका दूसरा कोई ईश्वर नहीं है, उन सर्वेश्वर सर्वज्ञ पुराण पुरुष तथा तीनों लोकों के शासक शिव को नहीं देखता, तब तक वह पाशों से बद्ध हो इस दुखमय संसार चक्र में गाड़ी के पहिए के नेमी के समान घूमता रहता है। जब यह दृष्टा जीवात्मा, सबके शासक, ब्रह्मा के भी आदि कारण, संपूर्ण जगत के रचयिता, स्वर्णोपम दिव्य प्रकाश स्वरूप परम पुरुष एवं साक्षात्कार कर लेता है, तब पुण्य और पाप दोनों को भली भांति हटाकर निर्मल हुआ वह ज्ञानी महात्मा सर्वोत्तम समता को प्राप्त कर लेता है। बोलो हर हर महादेव।